ओके एवरीवन, जो भी रीट लेवल 1 के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि हमारे रीट मेंस एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वैसे ही इंग्लिश के हमारे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन तो ग्रामर पोर्शन से पूछे गए हैं और 2 क्वेश्चन जो है वो वोकेबलरी के पूछे गए हैं, जिसमें से एक ये है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है और एक जो है वो इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसका आंसर बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया है। तो हमारे क्वेश्चन आया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अ पर्सन हु नोज एंड यूजेस सेवरल लैंग्वेज इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हो तो उसे हम बहुभाषी बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे पॉलीग्लोट बोलते हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन मैंने हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम दिया था, उसी में यही सिमिलर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए वो मैं आपको बुक से बताता हूँ। तो ये है मेरी वोकेबलरी की बुक। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यही वाला क्वेश्चन है। अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीग्लोट बोलते हैं। और इसमें हिंदी में भी दे रखा है कि हम इसे क्या बोलते हैं? बहुभाषी बोलते हैं। ऐसा आदमी जिसे बहुत सारी लैंग्वेज पता हो तो इसे बहुभाषी बोलते हैं। यही क्वेश्चन हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया था और ये वाला क्वेश्चन भी हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया था। दैट थ्रू विच कैन नॉट लाइट पास, मतलब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं होती है उसे हम अपारदर्शी बोलते हैं, यानी हम उसे इंग्लिश में ओपेक बोलते हैं। अब इस बुक की खास बात क्या है कि कोई भी वोकेबलरी का चैप्टर हो ना, तो उसके टॉप 200 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो रखे हैं। देखो, जैसे इसके आगे 7 लिखा हुआ है तो मतलब ये 7 बार रिपीट हो रखा है। इसके आगे भी 7 लिखा है, ये 7 बार रिपीट हो रखा है। और वैसे ही हाईकोर्ट एलडीसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, इसको हम पेनिसिया बोलते हैं। देखो, ये 15 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो मैंने एक्चुअली एसएससी की प्रिपरेशन करी थी ना इंग्लिश के लिए, तो वो वाली जो इंग्लिश मैंने इससे प्रिपेयर करी थी, तो मेरे को मोस्टली इसी से क्वेश्चंस मिल जाते हैं राजस्थान के एग्जाम में। और एसएससी के कंपेयर में राजस्थान की इंग्लिश जो है वो ईजी लगती है। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मोस्टली मेरे को इसी बुक से मिल जाते हैं और सारे क्वेश्चन ही मेरे को जो वोकेब के राजस्थान एग्जाम से पूछे जाते हैं वो इस बुक से मिल जाते हैं। अब मैं आपको इडियम फ्रेजेस बताता हूँ। हाँ, तो इडियम फ्रेजेस का हमारे पास ये 4 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पीस ऑफ केक। मतलब अ पीस ऑफ केक इसका मतलब होता है एक बाएं हाथ का खेल या बच्चों का खेल, मतलब जो बहुत ही ईजी हो, अ पीस ऑफ केक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समथिंग दैट वेरी ईजी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम छोड़ देना या संन्यास ले लेना, ऐसा इसको बोलते हैं कॉल इट अ डे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड है वंस इन अ ब्लू मून। मतलब कभी कभार जो चीज़ हम करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, जनरली पार्टी कब करते हो तो वंस इन अ ब्लू मून ओकेशनली। ठीक है, तो उस सेंटेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? वेरी रेयरली होगा। और लास्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना, अच्छा फील नहीं करना। तो लास्ट इसका बच गया, क्या हो जाएगा इसका? फीलिंग स्लाइटली अनवेल। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। हाँ जी, देखो ये रही मेरी बुक और इसमें पहला ही क्वेश्चन है टू बी अंडर द वेदर। देखो ये रहा अंडर द वेदर, यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अंडर द वेदर। और यही इसका पहला क्वेश्चन है, अंडर द वेदर। यही वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जिसका मतलब होता है बीमार होना, मतलब अच्छा फील नहीं करना। यही है इसका आंसर, टू नॉट फील वेल। ठीक है, इसका पहले ही क्वेश्चन है। अब इधर आप देखो, वंस इन अ ब्लू मून, इसका थर्ड सी क्वेश्चन पूछा गया और इसी का भी थर्ड क्वेश्चन यही है, वंस इन अ ब्लू मून। देखो इसका मतलब होता है रेयरली, कभी कभार किसी चीज को यूज करना। देखो थर्ड क्वेश्चन है, इसकी खासियत यही है, मैंने आपको बताया था कि जो भी वोकेब के टॉपिक्स है वो टॉप 200 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो देखो वंस इन अ ब्लू मून कितनी बार पूछा गया है? 13 बार पूछा गया है। और वैसे ही अंडर द वेदर कितनी बार पूछा गया है? 14 बार पूछा गया है। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें आया था हमारे कॉल इट अ डे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या आया था? कॉल इट अ डे। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 में दे रखा है कॉल इट अ डे, इसका मतलब क्या होता है? संन्यास लेना। अब इसमें हिंदी में भी दे रखा है तो अपन को ईजी रहता है याद करना। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था अ पीस ऑफ केक, जिसका मतलब होता है वेरी इजी टास्क। तो इसी देखो इसी पेज पर हमारा ये वाला क्वेश्चन रहा, 39th क्वेश्चन, अ पीस ऑफ केक। तो इसका मतलब क्या होता है? अ वेरी इजी टास्क, मतलब बच्चों का खेल। तो ये इसी बुक से ये क्वेश्चन लिए गए और मेरे को तो हर बार जो राजस्थान के एग्जाम्स होते हैं इस बुक्स में से क्वेश्चन मिल जाते हैं इंग्लिश के, और वो भी इसी 200 टॉप 200 मतलब क्वेश्चंस में से। तो ऐसे सभी टॉपिक्स के इसमें दे रखे हैं। ये बहुत अच्छी बुक है और ये एसएससी के लिए मैं पढ़ता था, लेकिन राजस्थान एग्जाम्स के लिए तो बहुत ईजी, मतलब सारी एग्जाम्स के लिए जिसमें इंग्लिश आती है उसके लिए बहुत ईजी है। ये बुक है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। तो अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं भी आपको ये करवा सकता हूँ क्वेश्चंस वगैरह, लेकिन बुक वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस मिलने लग जाएगा तब मैं ये कर पाऊँगा। ठीक है, तो इस बुक से
बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं हर एग्ज़ाम्स में, एलडीसी में भी आए मेरे, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में से इसमें ही मिल जाता है मेरे को, और वो भी टॉप 200 जो क्वेश्चंस मैं पढ़ता हूँ ना, उसमें से काम निकल जाता है। इसमें अंदर डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक टॉपिक दे रखा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन टॉप 200 है ना, उसमें से अपना तो काम हो जाता है, तो फालतू का ज़्यादा बर्डन नहीं होता। तो बस यही था। थैंक यू वेरी मच।